Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर वेपर प्रेशर बतलाऊंगा मैं। ठीक है, तो आइए वेपर प्रेशर के बारे में मैं देखता हूँ। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ चुका था सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, एंड अभी जो नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे वो वेपर प्रेशर होगा। फिर वेपर प्रेशर से रिलेटेड आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग इंटर कर जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेता हूँ पहले वेपर प्रेशर का, एंड वेपर प्रेशर का रिलेशन देखेंगे, तब फिर आगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। चलिए सबसे पहले देखिए कि वेपर प्रेशर कहलाता क्या है, व्हाट इज वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर जो बनेगा वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितने तरीके से आप फॉर्म करेंगे, कौन इस सिलेबस में आपका पढ़ने का है, ये सारा चीज़ अभी इसके आगे डिटेल्स बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिखता हूँ। देखिए, वेपर प्रेशर कहलाता है क्या, समझिएगा, द प्रेशर exerted by vapor, the pressure exerted by vapor above the liquid surface, above the liquid surface, above the liquid surface at equilibrium, at equilibrium is called वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए अब आप समझिए क्या लिखा। देखिए, एक टर्म यहां पर आया एट इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम टर्म को बतलाता हूं। ये इक्विलिब्रियम टर्म क्या ना, देखिए यहां पर क्या लिखे हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस पर वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, वही कहलाता है वेपर प्रेशर। तो यहाँ इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है उसको समझिए। देखिए, वेपर प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ये कोई क्लोज्ड कंटेनर लिया हमने, क्लोज्ड वेसल। ठीक है, ये क्लोज्ड वेसल और इसमें लिक्विड मान लिया हम लिया है लिक्विड ए का सिर्फ लिक्विड लिया हुआ। ठीक है, ये प्योर लिक्विड प्योर लिक्विड ए का लिक्विड है, इसका मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं ए का। ठीक है, ए का ये लिक्विड हो गया। अब यहां पर देखिए, ये जो लिक्विड है प्योर लिक्विड ए, यही लिक्विड ना यहां कन्वर्ट होगा वेपर के रूप में, है ना, यही तो वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा। तो ये लिक्विड क्या चीज बदल रहा है, वेपर में, और फिर यही वेपर कंडेंस्ड होकर क्या चीज बदल रहा है, लिक्विड में। यहां पर क्या होता है ना, ये जो लिक्विड है, देखिए यहां दो प्रोसेस होगा, एक कंडेंसेशन होता है, एक होगा इवापोरेशन और एक होगा कंडेंसेशन। देखिए क्या इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ रहा हूं कि लिक्विड जो है यहां पर, ये लिक्विड ये ना लिक्विड आपका कन्वर्ट होगा वेपर में, ठीक है, और वेपर में यहां जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस्ड होगा किसके कारण, ए के कारण। तो यहां पर ये जो प्रेशर यहां एग्जर्ट हुआ, ठीक है, जो प्रेशर यहां प्रोड्यूस्ड हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर लिक्विड ए। ठीक है, यानी प्योर लिक्विड ए के द्वारा जो प्रेशर यहां पर लग रहा था पी नॉट ए है। अब देखिए कैसे, ये लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में। ठीक है, फिर ये वेपर क्या होगा, ये तो क्लोज्ड कंटेनर है, तो फिर ये जो लिक्विड वेपर में बदला, ये वेपर फिर क्या कंडेंस्ड हो जाएगा लिक्विड में। और ये प्रोसेस मतलब लिक्विड से वेपर में जाएंगे तो इसका नाम होता है इवापोरेशन। ये इवापोरेट करा, लिक्विड यहाँ पर इवापोरेट करेगा, इवापोरेशन, और फिर यही लिक्विड यहाँ पर क्या होगा, कंडेंस कर जाएगा, कंडेंसेशन। तो देखिए, तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है क्या चीज में, वेपर में, ये लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में, इवापोरेशन, फिर यही वेपर कंडेंस्ड होकर क्या हो गया, लिक्विड में बदल गया। तो ये इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन का प्रोसेस जो हो रहा है, ये इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, अब ये दोनों का रेट अगर इक्वल हो जाए, इवापोरेशन का रेट एंड कंडेंसेशन का रेट जब इक्वल हो जाए, माने जिस रेट से ये लिक्विड वेपर में बदल रहा है उसी रेट से वेपर भी लिक्विड में बदल जाए, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट।
इक्विलिब्रियम का मतलब जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। और उसी समय इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और इसी समय इस वेपर के द्वारा इस सरफेस पर, इस लिक्विड के सरफेस पर ये वेपर जो यहाँ प्रोड्यूस्ड हुआ है ना, कब? इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट में ये वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पर जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वही उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या? यही हो गया कि जिस समय है ना ये लिक्विड जो है जिस रेट से वेपर में बदल रहा है उसी रेट से वेपर भी लिक्विड में बदले, मतलब इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन का रेट इक्वल रहे। उसी समय इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड पर जितना प्रेशर लगेगा वही प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। क्लियर है? नोट करिए। अच्छा, ये पी नॉट ए का मतलब समझते हैं? पी नॉट ए, पी नॉट, नॉट मतलब नहीं, मतलब इसमें ए के अलावे दूसरा नहीं है, मतलब सिर्फ कौन सा यहाँ पर लिक्विड है? ए, मान ए के अलावे दूसरा लिक्विड नहीं है, पी नॉट ए, ये इसका मीनिंग होता है। दिखाइए, अगर हम लिख दें पी ए, है ना, ये पी नॉट ए मतलब पी के अलावे कोई दूसरा नहीं है, अब पी ए मतलब पी के अलावे भी दूसरा है, ये सॉल्यूशन का हो गया वेपर प्रेशर, और ये सिर्फ पी ए का हो गया, दोनों में अंतर ही होता है। यहाँ पी के अलावे कोई दूसरा नहीं है, और ये पी ए माने यहाँ पर प्रेशर जो है पी के अलावे भी किसी का है, ये पी ए का मतलब ये हो गया। दोनों का अंतर समझिएगा। देखिए आगे जरूरत पड़ेगा आपका, जैसे मान लिया गया हम लिख दे पी नॉट बी, तब पी नॉट बी का मतलब ये हो गया कि यह जो प्रेशर हो गया सिर्फ बी के कारण है, यानी बी के अलावे कोई दूसरा नहीं है जिसके कारण प्रेशर लग रहा है, मतलब जो भी लग रहा है प्रेशर वो सिर्फ बी के कारण। अगर हम पी बी लिख दिए, इसका मतलब हो गया यहाँ प्रेशर जो बी है, ये बी का जो प्रेशर है वो सिर्फ बी के कारण नहीं है, वहाँ और भी प्रेजेंट है उसके कारण भी लग रहा है, ये सॉल्यूशन का हो गया, और ये सिर्फ बी के कारण हो गया, दोनों में अंतर हो गया आपका, है ना। यानी प्रेशर ऑफ बी, तब प्रेशर ऑफ बी हो सकता है किसी और के कारण भी हो, बी के अलावे भी किसी और के कारण हो सकता है, और यहाँ सिर्फ बी के कारण होगा, ये डिफरेंस होता है पी नॉट एंड पी में। चलिए नोट कर लिए। अब आइए, ये तो समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बोला मैं, यही था, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एबव द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब आइए फैक्टर्स, अब किस किस फैक्टर पर डिपेंड्स करेगा वेपर प्रेशर, अब इसके बारे में देखता हूँ भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर को इफेक्ट करेगा, अब इसके बारे में देखना है। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर लिखिए, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर यहाँ टेम्परेचर ले रहा हूँ, आप खुद समझिए, अगर मान लिया टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। इवापोरेशन मतलब लिक्विड का वेपर में बदलना इंक्रीज करेगा, इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, और इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, तो हम लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड किसी का भी हो सकता है, आपका ये सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड increases with increase in temperature, with increase in temperature, है ना। टेम्परेचर से बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से, है ना, वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब कैसे? तो देखिए इसका डायरेक्टली का रिलेशन ही होता है, आप इसका ग्राफ देखिएगा, इस तरह से दिया रहेगा बुक में, इधर आपको दिखा रहा हूं वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर हो गया, और इधर दिखा रहा हूं मैं टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से ना, ठीक है, इस तरह से
ऐसा, न कि डायरेक्टली। देखिए वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इस तरह का होता है। ठीक है, नोट करिए। सेकेंड फैक्टर लिखिए, सेकेंड फैक्टर में लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन। लिक्विड में दोनों आएगा, अभी बताए सॉल्वेंट लीजिए या आप सॉल्यूशन लीजिए, लिक्विड का फॉर्म में दोनों रहेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ना, ऐसे देखिए ना, मान लिया कि दो आपका है, एक लिक्विड ए है, सपोज ए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी। देखिए तो अब यहाँ ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अधिक टेम्परेचर उसके लिए चाहिए बॉयल करने के लिए, माने अधिक टेम्परेचर पर वो वेपोराइज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो क्या बोल सकता हूँ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वो कम ही टेम्परेचर पर वेपर में बदल जाएगा। तो वेपर किसके द्वारा ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम ही देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसका ज़्यादा हो जाएगा, जिसका कम होगा, कम किसका है, बी। द वेपर प्रेशर ऑफ बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये लिखेंगे। कहने का मतलब रिलेशन क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू किसका हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। माने बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा लिक्विड का, वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिख सकता हूँ, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड increases with decreasing बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, है ना। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट घटने से, है ना, वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ेगा, ये रिलेशन हुआ। अब आई थर्ड में, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। थर्ड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, ये थ्योरी पोर्शन है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। अब प्योरिटी ऑफ लिक्विड क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is always greater than its solution। ठीक है, मतलब P नॉट, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जिस सॉल्यूशन में है, उस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर ए का होगा हमेशा कम होगा उसके प्योर वेपर प्रेशर, प्योर ए के वेपर प्रेशर से। ठीक है, ये और आगे क्लियर होगा, अभी लिख लीजिए इसको। माने प्योर फॉर्म में सिर्फ ए के कारण जो वेपर प्रेशर होगा हमेशा ज़्यादा होगा उसके सॉल्यूशन से, जिसमें उसको डाला गया है ए का, उसके सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर ए के कारण होगा हमेशा उससे ज़्यादा होगा। नहीं समझा, ये देखिए, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है ए का, ये ए, सिर्फ ए यहाँ पर है, ए का मॉलिक्यूल, और यहाँ पर क्या है, ये बी है, समझिएगा। यहाँ पर इसका प्रेशर क्या है, पी नॉट ए, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है, पी नॉट बी। अब इसका सॉल्यूशन बना दीजिए, इसमें ए का भी सॉल्यूशन आ गया, बी मिला दिए ना इसमें बी मिला दिए, तब बी मिला दिए तो क्या हो गया, ये सॉल्यूशन बन गया,
ये ए और बी दोनों मिल गया, तब यहाँ जो ए का प्रेशर होगा वो हमेशा यहाँ अब ए का जो प्रेशर होगा ना पी ए, इस ए के कारण इस सॉल्यूशन में जो ए के कारण प्रेशर होगा ये पी ए का जो वैल्यू होगा हमेशा कम होगा इस पी नॉट ए से, यही बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे ए हुआ और ये बी हुआ, यहाँ ए का प्रेशर क्या पी नॉट है यहाँ, और यहाँ पर मान लीजिए बी का प्रेशर क्या है, एक और ले लीजिए पी नॉट बी। ठीक है, अब दोनों के मिलाकर हम सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूशन बना दिया तो ए के कारण यहाँ प्रेशर पी ए और यहाँ बी के कारण प्रेशर पी बी, तो यहाँ पर पी ए का जो प्रेशर होगा हमेशा कम होगा इस पी नॉट ए से, इसके सॉल्यूशन में। ये पी बी यानी यहाँ पर बी के कारण जो प्रेशर पी बी हो रहा है ये हमेशा कम होगा पी नॉट बी से, यानी ये क्या हो गया पी बी प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन ऑलवेज लेस देन प्रेशर ऑफ प्योर बी, यही बताना चाह रहा था। ठीक है, नोट करिए। एंड थर्ड हो गया, फोर्थ में आइए, फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर कहलाता है, अब ये नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड में एक चीज ये बताना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर जनरली जो एक्सप्रेस किया जाता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे रिलेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे रिलेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए जैसे हम समझाते हैं, एग्जांपल से लेके करता हूँ, क्लियर होगा, क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा। सपोज दैट आपका वाटर है और एक इथाइल अल्कोहल है, वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, बताइए किसके कारण वेपर प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा, वाटर के कारण या इथाइल अल्कोहल के कारण? तब आप सोचिए ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और यहाँ भी इथाइल अल्कोहल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और यहाँ भी इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल इस मॉलिक्यूल के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरह हम दिखा दें इथाइल अल्कोहल, तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है इथाइल अल्कोहल के बीच, लेकिन अब अंतर क्या है, देखिए दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O forms 4 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, माने एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा जुड़ा रहेगा, माने एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये। और ये क्या होता है, बस एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ एक ही जुटा रहेगा। ठीक है, तो बताइए ये चारों एक दूसरे से जुटा हुआ है ना, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज़्यादा लग रहा है, तो ये तो वेपर में जल्दी टूटेगा नहीं, वेपर में जल्दी बदलेगा नहीं, क्योंकि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मॉलिक्यूल के बीच ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तब ना ये वेपर में बदलेगा। तो कौन इजिली में बदलेगा, जिसका यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, किसका ज़्यादा हो गया, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया? तो यहाँ पर कौन काम कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी कारण से ना लिखा ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा लग रहा है 4 मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए इसका क्या वेपर प्रेशर कम हो गया। इसमें एक ही मॉलिक्यूल के साथ लग रहा है, कम अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल का ज़्यादा हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से दिखाता हूँ, चलिए समझिए। एक और एडिशन, जैसे ऐसा देते, देखिए एक ले लें इथाइल अल्कोहल, ठीक है, एक ले लें ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल इथिलीन ग्लाइकॉल, ये इथाइल अल्कोहल, एक ले लीजिए ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ग्लिसरॉल।
ये ग्लिसरॉल। अब बताइए इसको अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए कैसे करिएगा। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल के बीच दो मॉलिक्यूल के बीच लगेगा। इसमें क्या है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी लगेगा और अपने मॉलिक्यूल के बीच भी लग रहा है। देखिए ना, अपने मॉलिक्यूल के बीच भी लगेगा इसमें और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच भी लगेगा। इसमें क्या, अपने मॉलिक्यूल के बीच तो लग ही रहा है, लेकिन अपने मॉलिक्यूल में क्या है, इससे ज़्यादा लग रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी लगेगा। माने यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा अपने मॉलिक्यूल के बीच भी लग रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी लगेगा। यहाँ पर भी होगा लेकिन इससे कम, यहाँ तो सबसे कम। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ क्या है, सबसे कम है। एक ही पॉसिबिलिटी क्या, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनाएगा, यहाँ अपने मॉलिक्यूल के साथ भी और दूसरे के साथ भी, यहाँ भी अपने मॉलिक्यूल के साथ भी और दूसरे के साथ भी, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा और यहाँ सबसे कम लगेगा। तो बताइए इसमें क्या ऑर्डर हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल सबसे अधिक हो गया एंड ग्लाइकॉल का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ग्लाइकॉल इज ग्रेटर देन ग्लिसरॉल। ये ऑर्डर हो जाएगा ग्लिसरॉल। समझे, तो नेचर ऑफ लिक्विड पर ही डिपेंड कर रहा था आपका। ठीक है, यही लिखा हुआ था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चार फैक्टर हो गया कि किस पर ये डिपेंड करेगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग में। अब आइए जो हम लोग को इसके आगे पढ़ना है अब उसके बारे में देखिए। अब इसके अंतर्गत दो चीज आएगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो पढ़ना है, लिख लेते हैं पहले। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing vapor pressure of solution containing two volatile liquids, and इसमें one volatile liquid। अब समझिए दोनों में अंतर समझा रहा हूँ। आपके सिलेबस में देखिए दोनों पढ़ना है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। जैसे सॉल्यूशन में आपका क्या होता है ना, समझिए क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है ना, ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड के रूप में है और दोनों वोलेटाइल है। मान लीजिए सॉल्यूट है, ये कैसा है, वोलेटाइल। इसका मान लीजिए सॉल्यूट जो आप लिए हैं ये ए है और ये मान लीजिए बी है। तो ये कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड। सॉल्यूट वोलेटाइल लिक्विड है और ये सॉल्वेंट भी जो बी है ये भी क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। मतलब यहाँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है और दोनों लिक्विड के अलावा भी क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, दूसरा ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या बनाया, सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाया। अब यहाँ पर देखिए ये जो सॉल्यूट है ये क्या है, ए एंड सॉल्वेंट क्या हो गया, बी। अब यहाँ पर सॉल्यूट जो लिए हैं ये नॉन सॉलिड है, ये सॉल्यूट जो है सॉलिड नॉन वोलेटाइल। अब ये नॉन वोलेटाइल हो गया सॉल्यूट, और ये क्या है, लिक्विड। सॉल्वेंट जो है लिक्विड वोलेटाइल, इस तरह का सॉल्यूशन। जैसे क्या है, शुगर को ऐड कर दिए सॉल्वेंट में, वाटर में, तो शुगर यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड रूप में, वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो सॉल्यूट यहाँ शुगर हो गया एंड सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो शुगर को वाटर में ऐड किए तो जो सॉल्यूशन बना एक उस तरह का वेपर प्रेशर वाला सॉल्यूशन पड़ेंगे। आगे क्या हो गया, दोनों लिक्विड ही है। जैसे वाटर हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, दोनों वोलेटाइल है। वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में है, तो एक उसके कारण वेपर प्रेशर पड़ेंगे। तो अभी हम ये वाला पोर्शन अभी पढ़ेंगे, क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। अलग से हेडिंग लिखिए, ये दोनों पढ़ना, अभी ये पढ़ेंगे और इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें रॉल्स आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहीं से शुरू होता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो अभी ये पोर्शन पहले कर लेता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू लिक्विड्स, हेडिंग लिखिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing two liquids। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन हम लोग को देखना भी, चलिए क्लियर करिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है और यही रॉल्स लॉ भी आएगा और इसी चीज़ को भी क्लियर भी करेंगे रॉल्स लॉ से। तो देखिए मुझे क्या कहा जाता है इसमें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू लिक्विड्स। अब दोनों लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन में जो प्रेशर लगेगा वो तो दोनों के कारण होगा। वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड होगा वो तो दोनों के कारण होगा। अब कितना वहाँ पर होगा उसी के बारे में यहाँ पर निकालना है। तो देखिए मान लिया आपका ये कोई कंटेनर है या वेसल है, क्लोज्ड वेसल, एक क्लोज्ड वेसल हो गया, ठीक है। दूसरा क्लोज्ड वेसल एक और लिया सॉल्वेंट का, और फिर ये सॉल्यूशन का, ठीक है। देखिए समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इस समय। ये यहां पर क्या है, ये ए का सॉल्यूशन है, सॉरी ए है, प्योर ए। यहां पर क्या लिखा था, सॉल्यूट, याद है ना। ये सॉल्यूट जो हो गया वो ए का ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट ए। तो यहां पर क्या ए का मॉलिक्यूल सिर्फ प्रेजेंट रहेगा इसके सरफेस पर, ठीक है। ए का मॉलिक्यूल है, ये सॉल्यूट ए है, तो ए का मॉलिक्यूल्स ना सिर्फ प्रेजेंट रहेगा उसके सॉल्वेंट में। तो यहाँ जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा, ठीक है, तो प्रेशर किसके कारण यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होगा, सिर्फ ए मॉलिक्यूल के कारण। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसका नाम क्या लिखेगा, पी नॉट ए, ये ना हो गया प्रेशर। क्यों, सिर्फ ए का मॉलिक्यूल है, तो प्रेशर जो एग्जर्ट होगा डी टू ओनली ए। तो इसको क्या लिखेंगे, ये जो पी ए ये लिखा आपने, पी नॉट ए, ये क्या कहलाया, वेपर प्रेशर। पहले ही बता चुका था ये, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए, है ना। ए के कारण वेपर प्रेशर हो गया। फिर उसी तरह देखिए, और सॉल्वेंट का, यहाँ सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ बी का, सिर्फ बी का मॉलिक्यूल, है ना। ये सॉल्वेंट जो लिया आपने, ये क्या है, सिर्फ बी का मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो बताइए यहाँ जो प्रेशर लगेगा, यहाँ जो प्रेशर प्रोड्यूस्ड होगा, वेपर प्रेशर, वो किसके कारण, सिर्फ बी मॉलिक्यूल के कारण। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो प्रेशर होगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट बी, माने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी के कारण जो वेपर प्रेशर लगेगा वो पी नॉट बी हो गया, है ना। तो यहाँ पर कैसे दिखा दे इसको, इधर दिखाता हूँ, पी नॉट बी क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, यानी प्योर बी के कारण वेपर प्रेशर बना और प्योर ए के कारण वेपर प्रेशर बना। अब दोनों को मिला दीजिए, हाँ, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। दोनों को मिला दिया, ये बन गया सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन बना, तो यहाँ तो ए का भी और बी का दोनों का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, है ना। यहाँ क्या ए बी, है ना, दोनों का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाएगा। तो दोनों का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो यहाँ जो प्रेशर बनेगा, है ना, ये जो वेपर प्रेशर लगेगा वो तो वेपर प्रेशर दोनों के कारण होगा, ए मॉलिक्यूल के कारण भी, बी मॉलिक्यूल के कारण। तो बताइए, तो इस सॉल्यूशन में
ए के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, ए के द्वारा जो प्रेशर यहाँ पर लगेगा, क्या वो पी नॉट ए के बराबर होगा? बी के द्वारा जो प्रेशर यहाँ पर लगेगा, वेपर प्रेशर जो बनेगा, बी के द्वारा जो प्रेशर यहाँ पर लगेगा, तो बी के द्वारा जो प्रेशर यहाँ पर बना, क्या वो पी नॉट बी के बराबर होगा? नहीं। यही बोल रहा था कि सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर बनता है वो इंडिविजुअली वेपर प्रेशर से कम होता है। तो मतलब यहाँ पर जो प्रेशर ए के द्वारा लगा वो क्या हो गया? पी ए, और यहाँ पर जो हुआ पी बी। मतलब ये वेपर प्रेशर, ये क्या पी ए मतलब प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, प्रेशर ड्यू टू बी इन सॉल्यूशन, माने ए के कारण प्रेशर एंड बी के कारण प्रेशर सॉल्यूशन में कितना होगा? वो पी ए एंड पी बी ये दोनों से अलग अलग होगा। तो टोटल प्रेशर यहाँ आप बताइए ये कितना प्रेशर ए के द्वारा यहाँ लगेगा? अब इस ए मॉलिक्यूल के, यही ना ए मॉलिक्यूल यहाँ भी है, लेकिन इसका प्रेशर और इसका प्रेशर में ये बड़ा है और ये कम है। तो यहाँ पर बताइए ये जो प्रेशर ए के द्वारा यहाँ लग रहा है, ये ए का प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? क्या अब इसमें ए का कितना मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड करेगा। और ये बी के द्वारा यहाँ जो प्रेशर लग रहा है इस सॉल्यूशन में, बी के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा कि बी का यहाँ कितना मॉलिक्यूल है। अगर मान ये ए का ज़्यादा मॉलिक्यूल है, मतलब नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है ए का, तो पी ए प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा बी से। अगर बी का ज़्यादा रहेगा मॉलिक्यूल या मोल, तो बी का मोल ज़्यादा होगा तो बी के द्वारा यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा ए से। तो किस पर डिपेंड किया यहाँ पर प्रेशर? सॉल्यूशन में जो प्रेशर है किस पर डिपेंड किया? उस सॉल्यूशन में किसका मोल ज़्यादा है, किसका मोल कम है। जिसका मोल ज़्यादा रहेगा उसका प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा लगेगा, जिसका मोल कम रहेगा उसके कारण प्रेशर वहाँ कम लगेगा। मोल मतलब मोल फ्रैक्शन के रूप में आइए, मतलब अब यहाँ जो प्रेशर लग रहा है ना, ये इसमें पी ए, ये क्या हुआ? प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ ए के द्वारा, या प्रेशर ड्यू टू ए इन सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस सॉल्यूशन में कितना मोल ए का है उस पर डिपेंड करेगा। एंड प्रेशर ड्यू टू बी इन सॉल्यूशन, pressure of B in solution is directly proportional to mole fraction of B in solution। अब इस B का है ना, इस B का इस सॉल्यूशन में कितना मोल है उस पर डिपेंड करेगा। और यही तो हो गया हेनरीज लॉ, सॉरी यही हो गया रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ नहीं, यही हो गया रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ कब क्या लिखेंगे देखिए समझिए, यही हो गया रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ को देखिए क्या लिखते हैं, the partial pressure of each component in solution, the partial pressure of each component in solution is directly proportional to the mole fraction of that component। ये तो लिखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, माने ए का जो पार्शियल प्रेशर ए के द्वारा जो यहाँ प्रेशर लग रहा है इस सॉल्यूशन में वो डिपेंड करेगा ए का कितना मोल फ्रैक्शन है। बी के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है इस सॉल्यूशन में वो डिपेंड करेगा कि बी का कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। वही लिखा हुआ आपका, नोट करिए। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब समझिए, यहाँ पर दिखा देता हूँ इसी चीज़ को, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यह लिखा आपका। तो यहाँ देखिए लिख सकते हैं पी ए यानी कि प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन इजकल टू, यहाँ कांस्टेंट हो गया के इंटू ए, ये लिख सकता हूँ। अब ये कांस्टेंट के लिए समझिए कैसे लिखता हूँ, फॉर प्योर लिक्विड ऑफ ए। अब आप यहाँ लिखिए फॉर प्योर लिक्विड ऑफ ए, ये वाला कंडीशन, प्योर लिक्विड लीजिए। तो प्योर लिक्विड जब आप लीजिएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ सिर्फ ए का प्रेजेंट, प्योर लिक्विड ऑफ ए, ये वाला कंडीशन अगर आप लीजिए। क्यों ऐसा ले रहा हूँ, ये के का वैल्यू निकालने के लिए बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, ये तो समझ गया ना। पी ए यहाँ कांस्टेंट हो गया के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए इस के का कितना वैल्यू होगा वो निकाल रहा हूँ।
अगर आप लेते हैं यहाँ पर देखिए किसका है, ए का ना लिए हैं, तो अगर यहाँ प्योर लिक्विड हम ए का लेते हैं, तो प्योर ए का लेते हैं तो सिर्फ यहाँ किसका मोल प्रेजेंट है, ए का, क्या बी का प्रेजेंट है नहीं। मतलब जो भी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं आप समझिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इजकल टू 1। तो यहाँ बताइए यहाँ पर बी का मोल है नहीं है, जो भी है किसका है, सिर्फ ए का है, यानी कि यहाँ पर ये तो जीरो ना हो गया, यहाँ तो प्योर लिक्विड ऑफ ए के लिए यहाँ तो बी है ही नहीं, तो जो भी है मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इजकल टू 1। अगर प्योर लिक्विड रहेगा ए का तो हाँ मोल फ्रैक्शन सिर्फ ए का प्रेजेंट होगा, ये तो समझ रहे। प्योर लिक्विड रहेगा तो हाँ सिर्फ ए का मोल फ्रैक्शन होगा, ए का ही मोल प्रेजेंट रहेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इजकल टू 1 होगा। तो चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर इसी में लिखता हूँ पी ए इजकल टू के, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्योर लिक्विड के लिए क्या हो गया 1। अब देखिए क्या किया, मोल फ्रैक्शन ए इसका 1 हो गया, अब सिर्फ ए का मोल फ्रैक्शन है, इसके कारण यहाँ प्रेशर कितना लगा, इस ए के कारण प्रेशर क्या लगा पी नॉट ए, मतलब सिर्फ ए का ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उसके कारण जो प्रेशर लगेगा वो क्या हो जाएगा, इनके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए पी नॉट। अब ये है तो ए के द्वारा जो प्रेशर लगेगा पी नॉट ए, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा था पी ए, ये पी ए का वैल्यू क्या हो गया पी नॉट ए, तो लिख सकते हैं इसके जगह पर कि पी नॉट ए इजकल टू के, समझे। मोल फ्रैक्शन यहाँ एक्स का वैल्यू 1 रख दिए, तो 1 रख देते, पी ए इजकल टू के आ गया, तो ये पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा था ए का, वो ए का प्रेशर किसके कारण सिर्फ लगेगा, क्योंकि सिर्फ ए का ही लिक्विड है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए के बराबर होगा, है ना। ये वेपर प्रेशर ए का जो होगा प्योर लिक्विड ए के बराबर होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, देखिए क्या हो गया, लिख सकते हैं पी ए इजकल टू के का वैल्यू क्या हो गया पी नॉट ए, मतलब जो कांस्टेंट आएगा ना यहाँ पर वो क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जो वहाँ पर रहेगा लिक्विड ए या बी, ये जो कांस्टेंट आ गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जैसे ए का था प्रेशर तो प्योर लिक्विड ए का ले लिए, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये निकल गया। उसी तरह से सिमिलरली क्या हो गया P, अब वेपर प्रेशर P, अब इस P के कारण इस सॉल्यूशन में, इस B के कारण इस सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर लगेगा, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा है ना, इसको लिखे थे ना आप इस तरह से, क्या लिखेंगे देखिए उसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू के बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इसको आप लिखिएगा ना क्या कि पी बी इजकल टू, यहीं लिख देता हूँ नीचे, पी बी इजकल टू के और ये के बी, और ये जो कांस्टेंट आएगा अभी बताए थे, ये जो कांस्टेंट आता है वो क्या बताता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आ गया वही क्या हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इंटू मोल फ्रैक्शन, यही तो रिलेशन निकल गया हमारा, यही तो दोनों फॉर्म निकल गया, ठीक है। मतलब आपका जो सॉल्यूशन हुआ, इस सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर कितना हुआ तो हम निकाल सकते हैं ना, बता देना। देखिए अब यहाँ पर ये देखिए आपका रिलेशन में क्या हुआ कि पी नॉट पी ए इजकल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ आ गया पी बी है ना, प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, तब पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, द टोटल प्रेशर इन सॉल्यूशन, तो टोटल प्रेशर का क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, लिख सकता हूँ। इसका क्या आ जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, लिख सकता हूँ। और इसको ऐसा मान लेते हैं है ना, इससे सपोज करिए लेट वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी, मतलब ए का जो वेपर प्रेशर है वो बी से ज़्यादा, हमने मान लिया ऐसा, बी भी मान सकते हैं आप किसी को लेकर। अगर ऐसा लेते हैं तो देखिए तो ऐसा लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इजकल टू क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस 1, क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर पुट करिए पी टी इजकल टू टोटल प्रेशर में क्या होगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के जगह पर लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस 1, क्या। चलिए अब देखिए यहाँ पर रिलेशन पी टी इजकल टू
पी नॉट, ये सब न्यूमेरिकल आगे बनवाएंगे एक अलग से, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी, है ना, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, 1 माइनस, यहाँ गलत लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इजकल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये लिखिएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये पी नॉट बी सिर्फ रहेगा, पी नॉट ए एक्स, पी नॉट बी, हाँ ठीक, ये हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, पी नॉट इज पी टी, टोटल प्रेशर जो हो गया सॉल्यूशन में, ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी नॉट बी प्लस, अब ये दोनों में देखिए एक से तो कॉमन हो गया, तो लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही तो आ गया। देखिए एक ये टोटल प्रेशर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में भी, ये 3 फॉर्म हो गया अलग अलग। देखिए ए का कितना हुआ प्रेशर, बी के करंट सॉल्यूशन में कितना प्रेशर एंड टोटल प्रेशर कितना हो गया, इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये सारा फॉर्म ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कब हुआ, जब वहाँ पर हमने मान लिया कि ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है बी से, प्योर बी से ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तब ऐसा। अगर बी का ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाए, पी नॉट ए, ये बी, ये ए, यहाँ पर बी, बस यही हो जाएगा आपका, ठीक है। यही तो कि टोटल प्रेशर कितना लगे, अगर 2 लिक्विड रहेगा सॉल्यूशन में और दोनों वोलेटाइल है, तो वहाँ पर टोटल प्रेशर कितना लिक्विड में होगा वो निकल गया आपका। अब इस रिलेशन का ग्राफ के द्वारा दिखाता हूँ। देखिए ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, कॉन्सेप्ट का है, समझ में आ जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा, न्यूमेरिकल बनाना भी आसान हो जाएगी, और इसलिए उस पर ध्यान देंगे कैसे बन रहा है ये ग्राफ। चलिए देखिए, अब इसका फर्स्ट में यहाँ पर आपको लिखा था प्रेशर ऑफ ए कितना आया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 2 इक्वेशन ये ले लिया, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, एंड टोटल प्रेशर के लिए आपका इक्वेशन हमने लिया ये वाला लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब ये वाला फॉर्म में ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए मैं इसको ग्राफ से दिखाता हूँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, खासकर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़िएगा तो इसी चीज़ की जरूरत पड़ेगा वहाँ भी, अभी समझ जाएंगे तो हमारा आसानी होगी कि कैसे हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को वहाँ पर दिखाएंगे ग्राफ के द्वारा। चलिए देखिए, चलिए फर्स्ट वाले ग्राफ को दिखाता हूँ। देखिए इस कंडीशन को लेता हूँ, ये ले रहा हूँ पी ए प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये लिया। तो यहाँ पर क्या y इज इक्वल टू एम एक्स, बस ए फॉर्म है, y में क्या हो गया पी ए एम एक्स, इधर क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, ये ले लिया। अब आप समझिए, इसी ग्राफ को दिखा रहा हूँ, देखिए ये y और ये x में। अब यहाँ रिलेशन देखिए क्या दिखाना चाह रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अच्छा टोटल मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है, 1 होगा वैल्यू। अब प्योर ए के लिए ले रहा, अगर हम प्योर ए के लिए ले रहा हूँ तो उसमें तो सिर्फ ए का ही ना मोल प्रेजेंट होगा, बी का तो हाँ है नहीं, तो जो भी प्रेजेंट रहेगा वो क्या ए के कारण होगा। तो यहाँ पर देखिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो गया 0 यहाँ पर, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, ए के लिए ले रहा हूँ तो, ठीक है। ये समझे कैसे 0 और 1 लिया।
क्योंकि सिर्फ ए ही है, तो ए ही है तो ए ही के कारण प्रेशर लगेगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम क्या लिखते हैं, एक्स ए अब प्लस एक्स बी इजकल टू 1। एक्स बी तो 0 है, अरे यहाँ एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इजकल टू 1, तो यहाँ तो मोल फ्रैक्शन बी तो है ही नहीं, तो बी है ही नहीं तो मैक्सिमम जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया 1, ये ना हो सकता है, वही दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखिए तो यहाँ पर दो कंडीशन इसका दिखा रहा हूँ, यहाँ दो कंडीशन क्या, एक में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या वैल्यू 0 ले लीजिए, तो 0 ले लिए तो यहाँ पर क्या पी ए प्रेशर क्या हो गया, ए के द्वारा सॉल्यूशन में प्रेशर कितना होगा 0। चलिए अब ये मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है ए का 1, अगर 1 हो जाएगा तो ये पी ए का वैल्यू जो होगा क्या पी नॉट ए इन हो जाएगा। तो देखिए मिलाई, यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 0, एक्स का वैल्यू 0, एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू 0, तो इसके द्वारा प्रेशर कितना लग रहा है 0, मतलब ये पॉइंट हो गया 0 पहला के लिए, और दूसरा एक्स ए 1 हो गया। ठीक है, तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा पी नॉट, पी ए का प्रेशर पी नॉट, माने इसका प्रेशर पी नॉट होगा, मान ली इसका पॉइंट हम दिखा दिए, यहाँ पर लेते हैं देखिए। ठीक है, ये ले लिया इसके सामने, अच्छा इसको मिला लेता हूँ फिर बाद में जैसा होगा, ये ले लिया। ठीक है, ये दिखा है, तो देखिए ये दिखा है जब मोल फ्रैक्शन ए का 1 था तो इसके पी ए का वैल्यू क्या पी नॉट ए के बराबर हो गया, पी नॉट ए तो 1 है, तो यहां पर क्या हो गया ये पी नॉट ए, समझे, तो कैसा हो गया देखिए ये आ गया ग्राफ, ये क्या निकल गया यही हो गया पी ए इजकल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन, समझे ये। फिर आइए दूसरा, देखिए दूसरे के लिए एक ही में दिखा देता हूँ, पी बी दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसमें दिखाता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इजकल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ भी देखिए अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो जाए तो फिर पी बी का वैल्यू भी क्या हो गया 0, बी के द्वारा सॉल्यूशन में कितना प्रेशर लगेगा 0, मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो गया तो फिर पी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा पी नॉट बी, पी नॉट बी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन बी का 0 हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो गया, तो अब इसके द्वारा प्रेशर कितना हो जाएगा बी पर 0, तो इधर ही दिखा दिए पी बी, तो देखिए ये क्या ये पॉइंट हो गया पी बी है ना, मोल फ्रैक्शन बी का 0 तो ये पॉइंट हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 ले लिए, तो अब यहाँ पर पी बी किसके बराबर पी नॉट बी के बराबर होगा, पी नॉट बी, तो पी नॉट बी के बराबर होगा, तो देखिए तो कहाँ पर है पी नॉट बी, मान ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये हो गया पी नॉट बी, पी नॉट बी, ये इसलिए ले रहा हूँ, इसे कम ले रहा हूँ क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ ए हम पहले ज़्यादा माना था इसलिए। अब इसको मिला देते हैं, देखिए ये दिखा है, तो देखिए यहाँ पर समझ में आई है, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, तो पी बी का वैल्यू पी नॉट बी, पी बी तो पी बी का वैल्यू क्या पी नॉट बी, तो 1 यहाँ पी नॉट बी, इसी के बराबर इधर क्या पी नॉट बी हो गया। ठीक है, अब बताइए ये जो आपका निकला यही ना हो गया आपका, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो आप निकाल दिए पी ना पी ए, सॉरी इधर वाला ये पी ए क्या निकल गया पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या निकल गया पी बी, पी बी पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये तो निकला। ठीक है, ये दोनों को दिखा दिया। अब क्या ये थर्ड वाले इक्वेशन से, अब इसमें देखिए अब ये कंडीशन में थर्ड इक्वेशन का अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसका कहाँ कहाँ पॉइंट आएगा इसमें कंडीशन में देखिए, अब यहाँ पर फिर लीजिए टोटल प्रेशर, ये तो ए के कारण प्रेशर हो गया, बी के कारण प्रेशर हो गया, अब टोटल प्रेशर के लिए हम कैसे दिखाएंगे, अब उसका ये अगर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 0 ले लीजिए, मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 0,
तो ये 0 ले लेंगे तो टोटल प्रेशर जो होगा कितने पूरा पी नॉट बी, ये समझ में आ गया। तो ये ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो गया तो टोटल प्रेशर क्या हो गया पी नॉट बी। देखिए ये हो गया, ये पॉइंट ही बता रहा है पी नॉट बी। चलिए दूसरा आइए, दूसरा पॉइंट आइए, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो गया, ये 1 हो गया तो बताइए पी टी का वैल्यू कितना टोटल प्रेशर, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा पी बी नॉट पी नॉट बी एंड पी नॉट बी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या पी नॉट ए, ये बच जाएगा। तो देखिए जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो गया तो टोटल प्रेशर क्या हो गया पी नॉट ए। तो देखिए तो मोल फ्रैक्शन 1 तो टोटल प्रेशर पी नॉट ए, ये वाला पॉइंट आ गया। यही तो देखिए ये दोनों पॉइंट आ गया। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। यही तो हो गया आपका, क्या हो गया टोटल प्रेशर पी टी, यही टोटल प्रेशर आ गया। टोटल प्रेशर क्या हो गया पी ए प्लस पी बी, और इसका कितना आ गया वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एंड एक्स बी, यही ग्राफ इसमें आ गया सबका। ठीक है, तो तीनों को हम यहाँ पर दिखाया गया कि पी ए पी बी दोनों को देखा एंड टोटल प्रेशर इसे फिर दिखा दे तीनों का यूज कर। ठीक है, तो अभी ये बताया मैंने आपको कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 volatile liquids, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 volatile liquids, 2 volatile liquids लिया तो उसमें क्या कंडीशन था वो बताया। अगर इसी में एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड हो जाए तब उसका क्या कंडीशन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, और प्रॉब्लम इसके साथ इसके आगे वाले में बता दूंगा, वो छोटा सा टॉपिक है तो उसके साथ बता देंगे। ठीक है।